हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पेपर 2 CAPF का जो रिटन एग्ज़ाम है उसका जो सेकंड पेपर है, पेपर 2 है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसको जो भी फ्रेशर है, ठीक है, तो मेनली जो बिगनर्स है, पेपर 2 कैसे शुरू करना है, कैसे लिखना है, तो उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो हाउ टू स्टार्ट द पेपर 2 एंड उसका बेसिक फॉर्मेट क्या है, बुक्स एंड सोर्सेज क्या होनी चाहिए, ठीक है, और उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम देखेंगे। तो आपको पता है पेपर 2 जो है CAPF का, वो है कम्प्लीटली डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, ठीक है, 200 मार्क्स और 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। इस 3 घंटे के अंदर कंप्लीट आपको जो भी पेपर 2 का चीज़ें हैं, पेपर 2 में क्या क्या रहेगा, पार्ट ए, पार्ट बी, दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए में ऐसे आप हिंदी या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं, चॉइस है। और पार्ट बी में ग्रामर, कॉम्प्रहेंसिव, प्रिसाइज राइटिंग, आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट, ठीक है। ये कंप्लीट आपको पेपर 2 में आएंगे, ठीक है। माने अगर पेपर 2 आपको लिखना है, मेन चीज़ जो होता है ना आपकी मेकिंग ऑफ सेंटेंस, ठीक है, तो वो सही होना चाहिए। उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो है ग्रामर। अगर आपकी ग्रामर सही है, ठीक है, तो सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छी होगी आपका, ठीक है। तो उसके लिए पहले आप पेपर 2 जब भी शुरू करते हो ना, ग्रामर से शुरू करना है। और ग्रामर का जो वेटेज है 25 मार्क्स, तो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 25 मार्क्स मैंने 25 को 25 लेके आ सकते हैं आप ग्रामर में, कम से कम 22-23 मार्क्स भी मैक्सिमम कर सकते हैं। तो मैंने 25 भी लेके आ सकते हैं, मगर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया इसमें। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें आपको फ्रेजल वर्ब या फिर एरर डिटेक्शंस में, क्वेश्चन टैग्स में अगर इधर उधर हो गया तो फिर आपको मैक्सिमम इसमें 22-23 की मार्क्स भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रामर। तो कुछ बच्चे होते हैं हिंदी मीडियम से, सर मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, मुझे लिखना नहीं आता है, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आता है, ग्रामर बिल्कुल नहीं आता है। तो उन लोग के लिए आपको जो बेसिक ग्रामर बुक्स होते हैं, सो क्लास 8-9 की, ठीक है, तो उसको करना है आपको। अगर आपकी ग्रामर बेसिक अगर क्लियर है, उसके बाद ये कर सकते हैं आप। मिनिमम आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ग्रामर, ठीक है। तो कहाँ से आपको शुरू करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ग्रामर का। और इसका जो बुक्स होंगे, सोर्सेज जो है SP बख्शी करके रहेगा ग्रामर के लिए, उससे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो ग्रामर, ठीक है। और ग्रामर में जो टॉपिक्स आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे, टेंसेस, ठीक है, क्वेश्चन टैग्स के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे आपको, नरेशन, एरर डिटेक्शंस, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, चेंज ऑफ द वॉइस और रीराइटिंग ऑफ द सेंटेंसेस, ठीक है। ये आपको इस टाइप ऑफ ये टॉपिक्स रहेंगे, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपका। मिनिमम माने आपकी जो मिनिमम इंग्लिश लेवल जो है, माने आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन, जो एरर्स और ये सारी चीज़ें हैं, तो वो मिनिमम चेक करने के लिए ये पूरा ग्रामर की टेस्ट आपको करवाया जाता है। तो इसका जो है 25 मार्क्स है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रामर, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू कॉम्प्रहेंसिव, ठीक है। कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रिसाइज राइटिंग, दोनों चीज़ जो है ना तो ऑलमोस्ट ऑल सेम है। कॉम्प्रहेंसिव में क्या रहेगा, आपको कंप्लीट एक पैराग्राफ दिया जाएगा आपको, ठीक है, उसके नीचे क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे आपको, 20 मार्क्स के आएंगे, ठीक है, 4 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो 20 मार्क्स के रहेंगे, क्वेश्चंस को आंसर देना है आपको। नीचे क्वेश्चंस रहेंगे, पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको समझ के पढ़ के उस क्वेश्चंस को आंसर देना है, ठीक है। और इसके लिए आपको रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए कॉम्प्रहेंसिव के लिए। उसके लिए न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है आपको। न्यूज़पेपर पे जो आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, जो पैराग्राफ्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, एडिटोरियल्स होते हैं, तो उसको लेके डेली एक एक करके आप नोट्स बनाओ, ठीक है। उसका जो मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करो, उसको समराइज़ करो, ठीक है। तो क्या पूछा गया है, तो वो आपको ऐसे में भी हेल्प होगा, आर्ग्यूमेंट में भी हेल्प होगा, ये आर्टिकल्स जो एडिटोरियल्स है, ठीक है। तो ये रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए आपको। जो माने
जो आप पढ़ रहे हो ना, तो उसका समझना भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो आप पढ़ रहे हो तो रीडिंग स्किल्स अच्छे से करने के बाद आपको उसको समझो क्या वो पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो और किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो पैराग्राफ के हिसाब से, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है एक कॉम्प्रहेंसिव में, ठीक है। और उसके साथ साथ जो भी आपका प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर्स हैं, पेपर 2 की, ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स की, ठीक है, उसमें जो पैराग्राफ्स है उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से, राइट। और प्रिसाइज राइटिंग भी सेम है, कुछ नहीं है, मगर इसका थोड़ा बहुत आपका पैटर्न जो है अलग रहेगा। ऐसे आपको बॉक्सेस दिए जाएंगे, आपको ऑलरेडी मैं आपको बताया था, राइट, ठीक है। तो आपको मान लो 1 2 3 4 पैराग्राफ्स आपको प्रिसाइज राइटिंग की है, ठीक है। एक एक पैराग्राफ को पढ़ो, आप पढ़ के 1/3 में कन्वर्ट करो, 1/3 1/3 एक एक पैराग्राफ। मान लो 2 पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ हो एक्सक्यूज मी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पूरा जो पैराग्राफ्स हैं 4 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, तो एक एक पैराग्राफ को, हर एक पैराग्राफ को 1/3 में कन्वर्ट करो, वो ईजी हो जाएगा आपको। तो वो कन्वर्ट करने के बाद जो भी बॉक्सेस दिए गए हैं उसके ऊपर उसमें फिल कर दीजिए आप। मगर ये ध्यान में रखना, जब आप इसको 1/3 में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो सेम मीनिंग होना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। उसको समराइज़ करो, ठीक है, 1/3 में कन्वर्ट कर लो एक एक पैराग्राफ को, तो उसी वर्ड्स को इस बॉक्सेस में आपको फिल करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिसाइज राइटिंग। उसके लिए भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, ठीक है, और PYQs भी करना है आपको, राइट। नाउ कमिंग टू आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट राइटिंग है। आर्ग्यूमेंट राइटिंग जो है ना, आपको 2 दिया जाएगा, इसमें चॉइस नहीं रहेगा, एक 20 मार्क का रहेगा, 2 आपको लिखना है 40 मार्क्स, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट में कुछ बेसिक फॉर्मेट होता है आर्ग्यूमेंट लिखने के लिए। तो एक हो गया आपका इंट्रोडक्शन। आर्ग्यूमेंट में आपको इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन भी आपको ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 to 4 लाइन्स में देना है आपको इंट्रोडक्शन, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में आपको जो रिसेंट न्यूज़ है, ठीक है, उसका डाटा, रिपोर्ट, ठीक है, तो नहीं तो डेफिनेशन से आप शुरू कर सकते हो इंट्रोडक्शन। जो भी आपको टॉपिक आपको पूछा गया है, ठीक है, जो टॉपिक, तो उसके हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको आर्ग्यूमेंट, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, फॉर एंड अगेंस्ट करके लिख देते, फॉर करके पॉइंट्स लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं, आपको देखो क्लियरली मेंशन करो वहाँ पे, आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ अबव स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट आपको दिया है, जो टॉपिक दिया है, ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ अबव स्टेटमेंट। तो ऐसे लिख के आपको पॉइंट शुरू करना है। मिनिमम आपको 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट आप पहले साइड हेडिंग दे उसको, मान लो पॉवर्टी रिलेटेड आपको 5 पॉइंट्स लिखना है, ठीक है, फेवर में। तो पॉवर्टी के जो भी 5 पॉइंट लिखोगे, तो एक एक पॉइंट में एक साइड हेडिंग देके उसका जो भी डिटेल्स है आपको यहाँ पे लिखना है, उसको समझाना है, एक एक पॉइंट को समझाना है। तो ऐसे लिखना है आपको 5 पॉइंट्स, और अगेंस्ट में भी आपको 5 पॉइंट्स ऐसे ही लिखना है, राइट। ये आपका बेसिक फॉर्मेट है आर्ग्यूमेंट लिखने के लिए। और उसके बाद आपको उसको कंक्लूजन भी करना है। मैंने ऐसे देखो, यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन लिखा हूँ ना, तो इंट्रो करके आपको मेंशन नहीं करना है, ठीक है, और यहाँ पे कंक्लूजन करके मेंशन नहीं करना है, बस सीधा आपको 3 to 4 लाइन्स लिखना है इंट्रोडक्शन में। तो वो जो भी आप लाइन्स लिखोगे तो वो इंट्रोडक्शन करके समझ में आ जाएगा। बस इसी को आपको लिखना है, आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ अबव स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट करके लिखना है आपको, ठीक है। लिखने के बाद 5 पॉइंट मिनिमम 5 पॉइंट लिखना है, राइट। और कंक्लूजन में आपको, कंक्लूजन में भी 3 to 4 लाइन्स आपको मेंशन करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं। तो और जो भी आपने फॉर एंड अगेंस्ट में जो डिटेल्स आपने एक्सप्लेन किया है, थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, ठीक है। एट द एंड सॉल्यूशंस, सजेशंस, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं तो उसके चैलेंजेस जो भी हैं, तो उसको कैसे ओवरकम किया है गवर्नमेंट ने। अगर
आपकी कुछ और सजेशंस हैं तो वो भी आप दे सकते हो, तो ऐसा करने से सही रहता है करके, तो वो इस तरह की कंक्लूजन आपको देना है, ठीक है। तो वो भी 3 to 4 लाइन्स में होना चाहिए। तो ये बेसिक फॉर्मेट हो गया आपको आर्गुमेंट लिखने के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं हम रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग, देखो आपको रिपोर्ट राइटिंग 2 लिखना है, 10 मार्क माने 20 मार्क्स हैं, एक एक का 10 मार्क्स है, 20 मार्क्स। जो भी आपको टॉपिक दिया जाएगा, टॉपिक आपको लिखना है पहले, राइट। ये आपका बेसिक फॉर्मेट है रिपोर्ट के लिए। कुछ नाम लिख सकते हैं आप, XYZ या फिर ABC, उसके बाद कोई भी प्लेस, एनी प्लेस, न्यू दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, कुछ भी, ठीक है। उसके नीचे डेट मेंशन करना है आपको, ठीक है। और एक चीज़ है, रिपोर्ट जब भी आप लिखते हो ना, मैंने रिपोर्ट माने क्या, आपको एक इंसिडेंट या फिर जो भी ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको रिपोर्ट बनाना है। तो वो मैंने ऑलवेज रिपोर्ट शुड बी इन द पास्ट टेंस, हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखना है। कभी कभी एक हाथ टॉपिक ऐसे हम फेस करते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ता है हमें, ठीक है, मगर मैक्सिमम जो भी रिपोर्ट के टॉपिक्स आएंगे वो ऑलमोस्ट हमेशा पास्ट टेंस में ही रहेगा, ठीक है। तो रिपोर्ट का जो मेन मसला जो है ना, वो है, देखो, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई। व्हाट, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ पे, कैसे और क्यों, ये ध्यान में रख लीजिए। तो इसी के ऊपर पूरा रिपोर्ट लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसमें आपको जो भी रिपोर्ट लिख रहे हो, फैक्ट्स जो है, जो हुए हैं, ठीक है, तो फैक्ट्स ज़्यादा आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। और जब ये कंप्लीट हो जाता है, रिपोर्ट कंप्लीट हो जाता है, तो एट द एंड आपको सोर्सेस मेंशन करना है। ये सोर्स आप कहाँ से, ये जो फैक्ट्स जो है, ये सारी चीज़ें लिखे आपने मेंशन किए हैं इस रिपोर्ट में अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, तो आप सोर्सेस कहाँ से लिए हैं, तो उसको भी नीचे सोर्सेस करके, ठीक है, आप मेंशन कर सकते हैं। मान लो PIB एक सोर्स है, ठीक है, ऑनलाइन सोर्स है, और नहीं तो एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक्सटर्नल, ठीक है, तो ऐसे द हिंदू, तो सोर्सेस आप मेंशन करना है आपको, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मेट हो गया आपको। तो ऐसे आपको रिपोर्ट लिखना है, जो भी टॉपिक आता है आपको, तो उसके ऊपर। नेक्स्ट हो गया ऐसे पार्ट ए, ठीक है। अभी तक हमने पार्ट बी में क्या क्या था, पार्ट बी में क्या था, ग्रामर हमने कैसे करना है डिस्कस किया, कॉम्प्रहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग कैसे करना है डिस्कस किया, आर्गुमेंट्स का जो फॉर्मेट है उसको कैसे लिखना है ये हम समझे, और रिपोर्ट के बारे में हमने डिटेल्स देख लिया, ठीक है। तो अब आएगा पार्ट ए, एसेस, ठीक है। ऐसे जो है ना, आपको 4 लिखना है, आपको चॉइस रहेगा, माने 6 ऐसे दिए जाएंगे, आउट ऑफ 6 आपको 4 लिखना है। 4 माने एक एक ऐसा आपको 20 मार्क का है, टोटल 80 मार्क्स। एसेस की वेटेज ज़्यादा है, माने 40%, आउट ऑफ 200 आपको 80 मार्क्स की एसेस ही है। 4 ऐसे लिखना है आपको, 4 ऐसे लिखना है, 4 ऐसे लिखना है, माने आपको कितनी कंटेंट और नॉलेज होनी चाहिए एक एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है। और एक एक ऐसे आपको कम से कम 16 से 18 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना है एक एक ऐसे, तभी आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, कंप्लीट पेपर तो कर सकते हो, ठीक है। तो इसका भी कुछ फॉर्मेट है ऐसे का, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, मान लो अगर एक कोई टॉपिक पूछा गया, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपको मिनिमम 40 to 50 वर्ड्स में उसका जो इंट्रोडक्शन है लिखना है आपको, 5 to 6 लाइन्स में आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो उसको कैसे आप लिखोगे इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन जो है कोट से शुरू कर सकते हो, फैक्ट्स डाल सकते हो, रिसेंट जो न्यूज़ में जो डेटा है, फाइंडिंग्स है, उसके हिसाब से आप इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं, डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में कुछ सस्पेंस क्रिएट करना है। जैसे अभी देखो, आप जब भी एक नया मूवी आता है, तो मूवी से पहले एक ट्रेलर आता है ना, आपको ट्रेलर में
पूरा मूवी में क्या क्या होने वाले हैं कुछ सस्पेंस क्रिएट करता है ट्रेलर। तो ऐसे ही हम इंट्रोडक्शन में कुछ सस्पेंस क्रिएट करना है, आगे क्या होने वाला है, क्या हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो वो क्यूरियोसिटी मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो देन उसके बाद हम मेन बॉडी में आएंगे। तो मेन बॉडी जो है ना, 4 पैराग्राफ। देखो आपको ऐसे लिखने के लिए कितने पेज मिलते हैं? 3 पेज मिलेगा आपको, ठीक है। 3 पेज को आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। ए इंट्रो, मेन बॉडी, बॉडी 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 एंड कंक्लूजन, ठीक है। इंट्रो और 4 पैराग्राफ मेन बॉडी आएगा और 1 पैराग्राफ कंक्लूजन आएगा, बस यही इसी को लेके चाहिए आप, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपको इंट्रोडक्शन करके नहीं लिखना है, मेन बॉडी में मेन बॉडी करके नहीं लिखना है, कंक्लूजन में कंक्लूजन करके नहीं लिखना है आपको, ठीक है। ऐसे मेंशन मत कीजिएगा, बस मैक्सिमम इसको 6 पैराग्राफ में डिवाइड कीजिए, 1 इंट्रोडक्शन, 1 कंक्लूजन और 4 पैराग्राफ जो रहेगा वो मेन बॉडी के लिए, ठीक है। तो मेन बॉडी, कमिंग टू मेन बॉडी, मेन बॉडी में आपको जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपने इंट्रोडक्शन में जो कोट्स वगैरह डाले हैं या फिर कुछ सस्पेंस क्रिएट किए हैं हमने, ठीक है, टॉपिक के ऊपर, तो उसका जो भी टॉपिक है तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं आप, ठीक है। एग्जाम्पल्स, फैक्ट दे सकते हो, ठीक है। सोशल और इकोनॉमिकल इश्यूज़ कुछ हुए हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर चैलेंजेस क्या है, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, अगर कुछ लेना है तो आपकी सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके पूरा 4 पैराग्राफ में आपको लिखना है पूरा बॉडी। देन आएगा आपको कंक्लूजन। कंक्लूजन भी आपको 5 to 6 लाइन्स, 150 वर्ड्स। माने आपको देखो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन 50-50, ठीक है, 100 वर्ड्स। टोटल जो 4 पैराग्राफ्स है वो 200 वर्ड्स, माने एक पैराग्राफ 50 वर्ड्स मेंटेन करके लिखेंगे तो आपको कंप्लीट 300 वर्ड्स का जो है ऐसे ख़त्म होगा आपका। वर्ड लिमिट क्या है ऐसे का? 300 वर्ड्स। और आर्ग्यूमेंट का भी 20 मार्क्स है ना, उसका भी 300 वर्ड्स है, उसका भी ऐसे ही आएगा आपको। 3 पेज रहेगा, 3 पेजेस में आपको एक आर्ग्यूमेंट लिखना है, उसको भी डिवाइड कर लीजिए आप, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, 5 पॉइंट्स, ठीक है। तो ऐसे ही रहेगा उसका भी फॉर्मेट, ठीक है। ये हो गया मेन बॉडी। एंड कमिंग टू कंक्लूजन। कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव नोट होना चाहिए, पॉजिटिव नोट में ही लिखना है आपको, ठीक है। आपकी सजेशंस दे सकते हैं, ठीक है। क्रिटिसिज्म नहीं करना है कभी भी, कोई भी चीज़ को लेके, गवर्नमेंट को या फिर कोई नेता को या फिर कोई आपकी माने आपकी पर्सनल जो व्यू है तो वो नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट को कभी भी, गवर्नमेंट माने जो पॉलिसीज़ लेके आए हैं, ठीक है, जो इनिशिएटिव्स किए हैं, तो अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आपको एक स्मूथ वे से तो ऐसा बोलना है कि सर जो भी आपने इनिशिएटिव्स लेके आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो अच्छे हैं और इसको और भी कुछ मेरे तरफ से कुछ सजेशंस हैं, ठीक है, तो वो भी अगर ऐड करने से और बेहतर बना सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं ये चीज़ को। तो ऐसे हम पॉजिटिव वे में आपको उस टॉपिक को कंक्लूड करना है, ठीक है। ये हो गया एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एसे। आपको कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, मेन बॉडी में क्या लिखना है और कंक्लूजन आपको कैसे करना है, ठीक है। और जब भी आप लिखते हो ना, आर्ग्यूमेंट लिख रहे हो या फिर रिपोर्ट लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, कुछ की पॉइंट्स होते हैं, जैसे फैक्ट्स हो गया, एग्जाम्पल, डेट्स, एक सारी चीज़ों को, की पॉइंट्स को अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करने से क्या होता है ना, तो इन्विजिलेटर जो भी इन्विजिलेशन कर रहे हैं आपके पेपर, तो वो अंडरलाइन का जो भी हाईलाइट्स होते हैं, हाईलाइट करते हो जो पॉइंट्स को, वो पॉइंट्स को देखता है। मैंने उससे क्या पता चलता है, अच्छा ठीक है, तो जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग जो फैक्ट्स आपने डाले हैं सही है कि नहीं, ठीक है, तो वो तुरंत उसको समझ में आ जाएगा। आप जो कंटेंट लिखें तो सही कंटेंट लिखे हैं कि नहीं, टू द पॉइंट लिखे हैं कि नहीं, वो समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए जो भी आप की पॉइंट्स देते हो, ठीक है, फैक्ट्स देते हो, डेट्स वगैरह मेंशन करते हो, तो उस टाइम पे उसको अंडरलाइन करो, टॉपिक को हाईलाइट, उस लाइन को, उस वर्ड्स को
हाईलाइट करो एंड स्टिक टू द टॉपिक। तो जो भी आप टॉपिक लिख रहे हो ना, तो उसी के ऊपर ठीक होके, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें आपको लिखना है। तो आउट ऑफ टॉपिक कभी भी जंप मत होना। कुछ ऐसा कर रहे हैं आप, कुछ टॉपिक लिख रहे हैं, मान लो आप पॉवर्टी के ऊपर कुछ लिख रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो उसके साथ साथ या लिटरेसी या फिर एजुकेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं डालना है। तो क्योंकि देखो हमारे पास ओनली कम टाइम है, 300 वर्ड्स में लिखना है, तो स्टिक ऑन टू द टॉपिक। तो उसी के ऊपर जो भी चीज़ें हैं, चैलेंजेस हैं, ठीक है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिख के, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर लिख के स्टिक ऑन होना चाहिए, ठीक है, टू द टॉपिक। और इसके लिए जो सोर्सेज जो है, देखो द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, और हिंदी मीडियम बच्चों के लिए मैं एक आध जनों से मैंने सुना हूँ 12 घंटा करके एक पेपर है, वो अच्छा है करके, ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, तो उसको फॉलो कर सकते हैं। मेरे दोस्त हैं, 2-3 दोस्त हैं, तो जो ये जो न्यूज़पेपर है इसको फॉलो करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, तो 12 घंटे के एक न्यूज़पेपर रहेगा, उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और भी सोर्सेस हैं, जैसे आपको हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ठीक है, और मैगजीन्स जो हैं, योजना आप फॉलो कर सकते हो, कुरुक्षेत्र, नहीं तो आप सिविल सर्विसेज टाइम्स करके रहेगा, ठीक है, मंथली मैगजीन्स आता है। तो इससे आप सोर्सेज जो है, तो इसको फॉलो करके आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। कुछ कुछ कॉमन टॉपिक्स है एसएस के लिए, मेनली हर टाइम इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे कुछ मैंने 10-12 टॉपिक्स में लिखा हूँ, जैसे नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर पूछा जाएगा, आपको कुछ टॉपिक्स आएंगे, ठीक है, जैसे जी समिट हो गया, या फिर वर्ल्ड कप या स्पोर्ट्स की न्यूज़ेस, ठीक है, नहीं तो कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स जो भी हुए हैं, तो उसके ऊपर आपको पूछा जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, उस ईयर में जितने भी गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ लेके आए हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर आपका क्या राह रहेगा, तो उसके ऊपर टॉपिक्स पूछा जाएगा आपको, ठीक है। एनवायरनमेंट रिलेटेड, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे हैं, ठीक है, कुछ डिज़ास्टर्स हुए हैं, तो किस चीज़ के लिए हुए, क्या हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी टॉपिक्स आता है। इंटरनेशनल रिलेशंस, हमारे जो रिलेशंस हैं, इंडिया की रिलेशंस जो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कैसे हैं, और फॉरेन पॉलिसीज़ उनके साथ कैसे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें उसके ऊपर टॉपिक्स आएंगे। इकोनॉमिक रिलेटेड, ठीक है, इकोनॉमिक रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे। वुमेन रिलेटेड टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, चिल्ड्रन, ठीक है, लिटरेसी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोशल इश्यूज़, जो भी सोशल इश्यूज़ अभी चल रहे हैं प्रेजेंट डेज में, तो उसके ऊपर जो भी है, तो उसका टॉपिक्स के ऊपर पूछे जाएंगे आपको। फेमस पर्सनालिटीज़, ठीक है कभी एक आध पूछते हैं फेमस पर्सनालिटीज़ के ऊपर भी। डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ेस, उसके ऊपर सारे अपडेट्स रखना है आपको, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटीज़ के ऊपर भी है, ठीक है, और भी है कुछ, माने कास्टिज़म, पॉवर्टी, ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन, और भी कुछ टॉपिक्स हैं। तो हम पेपर 2 के लिए हम एक टॉपिक, जो कॉमन टॉपिक्स हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पेपर 2 के लिए, ऐसे के लिए, आर्गुमेंट के लिए, रिपोर्ट के लिए, ठीक है, सारी चीज़ के लिए आपको यूज़फुल होगा वो टॉपिक्स, तो वो भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो पेपर 2 का बेसिक फॉर्मेट, आपको कैसे लिखना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, आपकी सोर्सेज कहाँ से लेना है, पेपर आपको कौन सी पेपर आपको पढ़ना है, मैगजीन्स को क्या रेफ़र करना है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। तो अगर कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट में ज़रूर आप मेंशन कीजिएगा, जो भी आपका डाउट्स वगैरह है, ठीक है। और कॉल करना है तो नीचे जो पीछे जो स्क्रॉल हो रही है नंबर नीचे, तो उसके ऊपर कॉल करके जो भी डाउट्स है डायरेक्ट आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं उस नंबर पे मुझे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको सब लोग को पसंद आया होगा।
और अगला जो वीडियो रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो मैंने कौन से टॉपिक में आप कौन से टॉपिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं मैं, ठीक है। तो वो आप एक बार मेंशन कर दीजिए कमेंट में ज़रूर, उस सारे टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। और इसके अलावा और भी है, हम एक सब्जेक्ट माने पेपर 1 में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जनरल स्टडीज़ की, पेपर 1 में मैंने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मैथ्स एंड रीजनिंग, तो एक सब्जेक्ट्स के जो मैंने आपको वेटेज बताया था ना, ठीक है, लास्ट वीडियो में, पॉलिटी से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, ज्योग्राफी से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कंप्लीट एक टॉपिक लिखेंगे हम, ठीक है। लास्ट 5 ईयर्स की क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके, 5 to 10 ईयर्स की क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, कब पूछे गए हैं, कितने बार पूछे गए हैं, एक डीप एनालिसिस करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेके आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगला वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।